महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में आता है जब आपके लेखों को पढ़ते हैं। तब आप कहते हैं कि परिवार के स्तर से संविधान शुरू होकर ग्राम सभा अपना संविधान बनाए, परिवार अपना बनाए, इवन आप कहते हैं व्यक्ति भी खुद के लिए चाहे तो कुछ नियम बना सकता है, और वैसे करते करते आप संविधान के पैरेलल एक संविधान रखने की बात करते हैं। क्या ये संभव है या क्या है ये थ्योरी? क्या बिल्कुल संभव है, इसके अलावा तो कोई संभव ही नहीं है, होता ही है। हम लोग का जो परिवार है, हम लोग के परिवार में भी कुछ निर्णय होते हैं तो लिखे जाते हैं। अगर ना भी लिखे जाए, मान लीजिए आपस में अगर कंसेंसस बन गया और किसी निर्णय पर पहुंच गए तो वो हो गया, कानून हो गया, संविधान हो गया। जब हम परिवार में कोई मुखिया चुनते हैं तो जो मुखिया को चुनते हैं उस मुखिया को कोई सीमाएं भी निर्धारित करते हैं कि भाई तुम इतना तक दखल दे सकते हो। अगर इससे बड़ी कोई बात होगी तो तुम अकेले निर्णय मत कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर करेंगे। और अगर कोई बड़ी बात हो जाएगी, मान लीजिए बहुत गंभीर मामला हो गया, तो पूरा परिवार बैठकर निर्णय करेगा। यही तो संविधान हुआ। मुखिया के अधिकारों की सीमा जो निश्चित की गई ये परिवार ने निश्चित की और ये संविधान हो गया। इसी तरह से गांव का जब हम लोग कोई सरपंच चुनते हैं तो गांव के अधिकारों को सीमाएं निश्चित की जाती है। इसी तरह देश का अगर हम लोग कोई पार्लियामेंट बनाते हैं, तंत्र तैयार करते हैं, तो तंत्र के अधिकारों की सीमाएं निश्चित की जाती हैं। इन सीमाओं का जो निश्चितीकरण है, एक तरह से ये जो निश्चित हम लोग करते हैं उसी को संविधान कहते हैं। तो संविधान तो होता ही है, वो भले लिखित हो या अलिखित हो, ये एक अलग बात है। मेरा सवाल इसी से, बहुत हॉट मामला है कि शासन की जैसे ही संविधान शब्द सुनता है उनके दोनों कान, सारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय एकदम सजग हो जाती है। तो जैसे ही परिवार के पैरेलल संविधान और जैसे ही उनके पैरेलल कोई संविधान की बात आती है तो लगते हैं हाय तौबा करने, जबकि उनके संविधान को तो कोई चुनौती मिल नहीं रही है। क्या है इसको, मतलब क्यों नहीं चाहते? संविधान ही तो तंत्र को अधिकार देता है। तो संविधान जो है वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लोक का प्रतिनिधि है। संविधान तंत्र पर नियंत्रण करता है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि जो नियंत्रक है वो नियंत्रक को तो वो नियंत्रित हमेशा चाहता है कि उसका नियंत्रण कमजोर रहे, या तो वो कमजोर हो अथवा हमारे तरफ झुका हुआ हो। हर नियंत्रित यह प्रयास करता है नियंत्रक के विषय में। तो संविधान जो नियंत्रक है उस संविधान पर तंत्र ने पूरा नियंत्रण ही कर लिया, लोक को किनारे कर दिया। यही तो सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि भाई हमारा जो संविधान है ये भगवान रूपी संविधान है। संविधान को हम लोग भगवान का स्वरूप देते हैं क्योंकि संविधान तंत्र को नियंत्रित कर रहा है, लोक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा भगवान रूपी संविधान तंत्र की जेलों में कैद है। तंत्र उसमें मनमाना संशोधन कर रहा है। इस जेल से हमारा संविधान कब मुक्त होगा और कब हमारे साथ जुड़ेगा, उस दिन की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मैं इसको एक लाइन में कह सकता हूँ कि पावरलेस होने के डर से वो संविधान में किसी प्रकार का कोई न संशोधन न चुनौती? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। वो लोग अपने हाथ में, मैंने अगर अपनी बंदूक अपनी किसी मैनेजर को दे दी या किसी आरक्षक को दे दी कि भाई तुम गेट पर खड़े रहो और ये बंदूक ले लो, पिस्तौल ले लो, और वो हम ही को दौड़ाने लगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। वही हाल लोक का है अभी कि हमने एक बार उनको बंदूक क्या दे दी कि अब वो बंदूक लेके हमको गुलाम बनाने के लिए दौड़ा रहे हैं। अब हम छिप रहे हैं, भाग रहे हैं।
तो लोक अभी इस तरह से छिप रहा है और तंत्र उसको दौड़ा रहा है कि हम पहले तुम्ही को मारेंगे, बाद में तुम बाकी काम।